यह एक इंफ्रारेड जाल था जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। सैनिक उसकी मौजूदगी को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया और सीधे उस पर कदम रख दिया। तभी उसका तंत्र सक्रिय हो गया। वायर टर्मिनल पर लगा घूमने वाला उपकरण तुरंत चालू हो गया और कुछ ही पलों में कमरे के सभी रास्ते बंद हो गए। अगर 2 मिनट के अंदर इसे अनलॉक नहीं किया गया तो अंदर रखा बॉम्ब अपने आप फट जाएगा। कैप्टन को बचाने के लिए टीम मेंबर्स ने कई मेथड्स ट्राई किए, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। उन्होंने लगातार दर्जनों राइफल गोलियां भी चलाईं, लेकिन मजबूत कांच को भेद नहीं पाए। अब सिर्फ एक अनलॉक पासवर्ड के जरिए ही इस कांच के दरवाजे को खोला जा सकता था, लेकिन टाइम बहुत कम बचा था। टीम में एक टॉप हैकर होने के बावजूद वह इतने कम टाइम में पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकी। जैसे जैसे टाइम खत्म होता गया, सभी ने अपना काम रोक दिया। अब वे बेबस होकर सिर्फ कैप्टन को विस्फोट में खत्म होते देखने के लिए मजबूर थे। लेकिन तभी अचानक डॉक्टर ने एक गुड न्यूज दी। वह तेजी से कंप्यूटर की तरफ दौड़ा। उसने सिक्योरिटी कार्ड्स की एक श्रृंखला निकाली और लास्ट सेकंड में पासवर्ड दर्ज करने में सफल हो गया। उसने विनाशकारी प्रोग्राम को सफलतापूर्वक रोक दिया और कप्तान को बचा लिया। लेकिन जैसे ही वे राहत की सांस लेने वाले थे, तभी हैकर ने कंप्यूटर के जरिए एक चौंकाने वाली बात पता लगाई। लैब में बड़ी संख्या में जीव मौजूद थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनमें से एक जीव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और दीवारों के आर पार भी जा सकता था। यह देखकर सैनिक तुरंत सतर्क हो गए और फिर से अपने हथियार उठा लिए। यह ओरिजिनली एक रिसर्च बेस था जहां वायरस लीक हो गया था। इस विशेष अभियान दल को खोज और बचाव मिशन पर भेजा गया था, लेकिन अंदर आने के बाद उन्हें पता चला कि सिर्फ डॉक्टर ही जीवित बचा है। बाकी सभी कर्मचारी वायरस के संक्रमण से जान गंवा चुके थे। स्थिति को समझने के लिए सोल्जर्स पूरी प्रिपरेशन के साथ लैब एंट्रेंस पर पहुंचे। स्टील के दरवाजे पर सूखे खून और गोलियों के निशान लगे हुए थे। साफ था कि हाल ही में वहां मुठभेड़ हुई थी, जिससे सभी और ज्यादा तनाव में आ गए। उन्होंने तुरंत डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाई और लैब के बाहर गार्ड पर खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही स्टील का दरवाजा खोला गया, अंदर एक और स्टील का दरवाजा मिला जो पूरी तरह वेल्ड करके बंद किया गया था। इससे साफ हो गया कि अंदर कुछ बेहद खतरनाक छिपा हुआ है। फिर भी उन्होंने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं किया और सीधे उस दरवाजे को विस्फोट से उड़ा दिया। टीम का आक्रमण विशेषज्ञ जिमी सबसे आगे बढ़ा, लेकिन पूरी लैब को सर्च करने के बाद भी उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जैसे ही जिमी ने थोड़ा रिलैक्स किया, बाकी लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन हाई टेम्परेचर स्टीम ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। वे आगे बढ़ नहीं पाए, इसलिए उन्हें खुद ही नया रास्ता बनाना पड़ा। टीम के सबसे ताकतवर सदस्य ने गैटलिंग गन निकाली और दीवार पर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। 1 मिनट से भी कम समय में उसने दीवार में 10 मीटर बड़ा छेद बना दिया। उस छेद के जरिए वे अंदर पहुंचे। वहां उन्हें फर्श पर खून के घिसटने के निशान दिखाई दिए। सौभाग्य से जिमी अभी भी सुरक्षित और जीवित था। जिज्ञासा के साथ खून के निशानों को देखते हुए दस्ते के सदस्य आगे कमरों में बढ़ते गए। जल्द ही उन्होंने एक बड़ी खोज की। वे जिन जीवों के बारे में सोच रहे थे, वे वास्तव सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स थे, और जो जीव दीवारों के आर पार जा सकता था वह एक चूहा था। उन्होंने वहां के वर्कर्स के बॉडीज भी पाए, लेकिन एक बॉडी बेहद अजीब था। जैसे ही वे उसे हटाने वाले थे, वह अचानक फिर से जीवित हो उठा। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक में गोलियां नहीं थीं, इसलिए वह सैनिकों को नुकसान नहीं पहुंचा सका। जैसे ही सभी थोड़ा रिलैक्स हुए, उस लैब वर्कर ने एक और हैरान कर देने वाली हरकत कर दी। उस समय वह एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था और सीधे एक सैनिक पर झपट पड़ा, उसे काटने की कोशिश करने लगा। यही होता है जब वायरस अटैक करता है। बाकी सैनिक चाहे जितनी कोशिश करते रहे, वे उसे अलग नहीं कर पाए। डॉक्टर ने उस व्यक्ति की आंखों को अपने हाथ से ढक दिया और तभी जाकर उसने हमला करना बंद किया।